अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस चल रही थी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908, तो उसके वाले से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक जो हमने आपको MCQs अपने प्रीवियस लेक्चर में दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक 5 क्वेश्चंस आपको जो है दोबारा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CPC कंसिस्ट डैश ऑर्डर्स। CPC कितने ऑर्डर्स पे मुश्तमिल है। जो अगर बुक उठाएंगे CPC की तो उसमें हम इजीली ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 का जो ऑप्शन है वो है 50, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ 51, ऑप्शन सी इज़ 52 एंड ऑप्शन डी इज़ 54। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 52। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। अ डिक्री इज़ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डैश इन सिविल सूट फॉर अपील्स। एक जो डिक्री होती है वो एक ऑपरेटिव पार्ट है। किस चीज़ का ऑपरेटिव पार्ट है? किसी भी सिविल सूट में अपील के लिए। तो ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें तो एक ऑर्डर, ए, बी इज़ जजमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी इज़ नन ऑफ द दीज एंड नन ऑफ अबव। तो क्वेश्चन 7 जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये जजमेंट का एक हिस्सा है। देखिए, जजमेंट बाद में आती है, उससे पहले जो है कोई एक ऑर्डर पास होता है, कोई डिक्री की जाती है, आफ्टर दैट जो है जजमेंट होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन पे इसीलिए इतना हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस पर हम डीपली चले गए तो हमारे एडवांस क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्वेश्चन 7 का जो ऑप्शन है वो है बी, जजमेंट। क्वेश्चन 8 की तरफ अगर हम आते हैं तो वो है डैश कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज़। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुश्तरका तौर पे किसी भी पार्टी, किन्हीं भी एक से दो पार्टीज़ को जो है बयान डिफ़ाइन करती है, उनको जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती हैं, उनके मुतल्लिक बात करती है, उन दोनों पार्टीज़ के मुतल्लिक, मतलब एक डीपली या उनके मुतल्लिक कोई ना कोई एक राय, एक ऑर्डर, एक जजमेंट, जो चीज़ें हैं वो क्लियरली बता दी में दोनों पार्टीज़ क्लियर हो जाती हैं। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ए इज़ जजमेंट और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। सेकंड इज़ डिक्री, सी इज़ ऑर्डर, डी इज़ नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, डिक्री। ऑप्शन 9 की हम बात करें, सेक्शन 2 ऑफ CPC डील्स विथ। अच्छा, CPC का जो सेक्शन 2 है, लास्ट जो हमने पढ़े थे उसमें शायद 11 और 8 था, यहाँ पर सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। तो वो किस चीज़ को डील करता है? ऑप्शन ए इज़ प्लांट, बी इज़ डेफिनेशन, सी इज़ जुरिसडिक्शन एंड डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन 9 का जो सही जवाब है वो है बी, डेफिनेशंस। सेक्शन 2 जो है वो हमारा CPC का सेक्शन 2 वो डेफिनेशन को ही डील करता है। इस तरह से भी एग्जामिनर आपको जो है कंफ्यूज करेगा क्वेश्चंस में। तो हम मोस्टली स्टूडेंट हमारे डेफिनेशन क्लास, डेफिनेशन सेक्शंस को छोड़ देते हैं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो टाइटल है किसी भी एक सब्जेक्ट का, लॉ का, वो भी डेफिनेशन क्लास में आता है। और इस तरह से सेक्शन 1 2 3 4 4 से 5 6 सेक्शंस होती हैं जो डेफिनेशन क्लास में आ जाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 10 की बात करें, द टर्म डिक्री इज़ डिफाइन इन सेक्शन। अच्छा, अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि डिक्री जो है वो कानून के किस सेक्शन में डिफ़ाइन होती है, कौन सा सेक्शन है, उसको हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ डिक्री। व्हाट इज़ डिक्री, डिक्री की पोजीशन, डिक्री की किसमें डिक्री किस तरह होती है, डिक्री का मतलब क्या है, डिक्री के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी सेक्शन है जो इस डिक्री को डिफ़ाइन करती है। तो ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लास 2, सेक्शन 3 क्लास 2, सेक्शन सी सेक्शन 4 सब क्लास 2 और सेक्शन ऑप्शन डी जो है सेक्शन 5 सब क्लास 2। इसका जो सही आंसर है वो ये है ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सब क्लास 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 हमारा भी हो गया, 9 भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद इसी सब्जेक्ट की लेक्चर के हवाले से आप हमारे YouTube चैनल जावेद उमरानी एडवोकेट पे मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।